डोमिए की चर्चा हो रही थी। डोमिए के हम बारे में बात करते हुए बताया था कि डोमिए परिवर्तन काल के एक कलाकार कहलाए, जो कि रोमांसवाद व यथार्थवाद की प्रवृत्तियों को दिखाते हुए अपनी एक नई स्टाइल में काम करते हैं। डोमिए के पिता सरिये बनाने का काम करते थे। गरीब परिवार के ये प्रतिभाशाली कलाकार, ऐसे कलाकार थे ये कि 11 साल की उम्र में फर्स्ट रोमांटिक पेंटिंग जेरिको की एग्जीबिशन, जिसमें दावी, इंग्रेज, जेरिको, दिलाक्रा जैसे कलाकार थे। आसपास का माहौल लगभग पूरा समय इन्होंने पेरिस में बिताया। बुक सेलर के रूप में भी जीविकोपार्जन किया इन्होंने। शुरू से ही कला में रुचि के कारण ये कला विद्यालय में जाने की स्थिति नहीं होने के कारण भी वे कला में रुचि के कारण वो काम करते रहे थे। डोमिए के बारे में हम देखते हैं कि इनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल वाली रही, पर डोमिए के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थिति थी जब बुद्धिवादी या बुद्धिजीवी जो मध्यम वर्ग है, निष्फल कल्पनावाद से उद्विग्न हो चुका था। इनके बारे में पॉल सेक्स लिखते हैं कि अब तक कोई भी व्यक्ति अपने समय के साथ डोमिए जितना एक रूप नहीं हुआ। उन्होंने डोमिए की तुलना एक अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं चार्ल्स डिकेंस, उनसे भी की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि चार्ल्स डिकेंस ने जो भी नॉवेल्स लिखे, जैसे हम टेल ऑफ द टू सिटीज़ के बारे में बात कर लें, उनकी उस जो रचना है, उस रचना में शुरुआती शब्द ही है कि दो शहर, फ्रांस के जो शहर है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। दो शहरों की वो पूरी कहानी लिख रहे हैं कि ये वर्स्ट टाइम भी था तो बहुत बेस्ट टाइम था। उनकी नॉवेल इसी से ही शुरू होती है। और इसी तरह से दोनों, यानी हम चार्ल्स डिकेंस और ऑनोर डोमिए की बात करते हैं, तो दोनों ने शहरी आदमी के जीवन का गहरा निरीक्षण किया और उसकी भावनाओं, मनोवृत्तियों व सुख दुख के मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपहासात्मक चित्रण भी किया। हम देखते हैं कि इससे पहले हम नियो क्लासिकल एज में देखते हैं कि या उससे पहले के भी एज में हम देखते हैं टिशिया के चित्र या लियोनार्डो से जोतो, और इन सब में एक सौंदर्य की देवी वीनस, जो कि ग्रीक देवी थी, उसको उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया। पर अब यहाँ पे यथार्थवाद की जब बात करते हैं तो सौंदर्य की देवी वीनस से उनको ज़्यादा ग्रामीण जो कन्याएं हैं वो भाई